अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, वो सुबह पंजाब में हुकूमत को लेकर सुबह पंजाब में हमारी हुकूमत बनेगी उस हवाले से बड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं के इन हवाले से बयानात भी सामने आए थे पिछले दिनों। नवाज शरीफ साहब हो गए, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफ़ीक, इन सब ने सुबह पंजाब को लेकर बड़ी ज़्यादा बातचीत की कि सुबह पंजाब में तो हमारा गढ़ है, वहाँ पर तो हम ही हुकूमत जीतेंगे। और फिर साथ साथ बलोचिस्तान में भी वो आवाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारुड़ साहब की जानिब से भी पंजाब को लेकर बयान सामने आया और बीच में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद किया। बिलावल भुट्टो साहब से भी ज़रा मुखातिब हुए, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और फिर वहीं साथ साथ हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, उनका पहले भी लम्स यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ था और सवाल जवाब किए गए थे तलबा की जानिब से। आज फिर उन्होंने कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी में दौरा किया है और वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया है और वही सिलसिला जो तलबा है उन्होंने सवाल जवाब किए हमारे निगरान वज़ीर आज़म से और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने और जवाबात भी दिए। इस हवाले से भी सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और एट दी एंड आज के व्लॉग में शेख रशीद साहब की बात करेंगे। उनकी आज अदालत में पेशी थी और अदालत में पेशी के वक्त शेख रशीद साहब ने 2-3 बातों पर बात की और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से भी बात की कि वो कब आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू की थी, वहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने बोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा स्टडीज़ में PhD किया हुआ है। इतनी निठाई के साथ झूठ बोलते हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे झूठ कभी पहले किसी ने नहीं बोले होंगे। तो ये सारा का सारा है जो आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और अपनी जो हुकूमत आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हैं उस हवाले से उन्होंने बोला था कि वफाक और सूबों में जो अक्सरियत लेने से हमें कोई मुश्किल नहीं हमें पेश आएगी। और सिंध और बलोचिस्तान में भी हमने जाके दौरे किए हैं और जो मुख्तलिफ हैं सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद किए हैं। तो मुस्लिम लीग नून तो अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रही हैं कि आइंदा आने वाले 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं वहाँ पर हम जो है लीड करें और जो हुकूमत है वो हमारी बने। अब बात कर लेते हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की। तो इससे पहले भी वो यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करते रहे हैं। लम्स यूनिवर्सिटी का उन्होंने दौरा किया, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया। तो आज वो कराची आगा खान यूनिवर्सिटी के वहाँ पर तलबात के साथ उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि मेरी लम्स में जो तलबात के साथ गुफ्तगू हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी। तलीमी इदारा हमेशा मेरे दिल के करीब रहे हैं, मुझे चीज़ों के बारे में जानने और समझने में खुशी होती है, मुझे हमेशा से सीखने और जानने से शगफ रहा है। नुमाया तलीमी इदारों ने हमेशा अपनी जानिब राग़िब किया है, ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए तालीम ज़रूरी है। तो वहाँ पर एक गिलगित बल्तिस्तान का स्टूडेंट तालिब इल्म था, उन्होंने वहाँ सवाल किया। तो उनका सवाल सुनने के बाद निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि गिलगित बल्तिस्तान एक जुग्राफियाई लिहाज से अहम हैसियत का हामिल है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह हमेशा हिस्सा रहेगा। मज़ीद उन्होंने बोला कि गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के हिस्से के तौर पर देखना होगा। पाकिस्तान और भारत कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो इक़दाम किए थे वो अवाम को हकूक़ देने के लिए किए थे। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सिंगापुर होना चाहिए क्योंकि ये वसाइल से माला माल इलाका है। इजहार राय के हवाले से एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो उसके जवाब में निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, पाकिस्तान में हर शहरी को इजहार राय का हक हासिल है। ये कहना कि मुल्क में इजहार राय की आज़ादी नहीं है, इस बात में वज़न नहीं है। इजहार राय को मस्बत और तामीरी होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुल्क की सियासी तारीख और दीगर मौज़ूआत पर घंटा बहस हो सकती है। तो एक अच्छा रहा सेशन के स्टूडेंट्स की जानिब से सवाल किए गए, निगरान वज़ीर आज़म ने उनका जवाब दिए। लेकिन एट द एंड जो स्टूडेंट तलबा ने सवाल किया कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हम अपने मर्ज़ी से कोई बात नहीं कर सकते, तो बात ठीक है कि अगर कोई सहाफ़ी या कोई आम शहरी भी है वो बात करता है। आप पिछले दिनों में देख लें, कोई आम शहरी कोई बात कर रहा था या किसी को सपोर्ट करता था या कोई सहाफ़ी खुलकर बात करता था, उसको उठा लिया जाता था, ये वैसे उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। तो ये कैसा आप कह लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कैसा हमारा आज़ाद मीडिया है कि हम कोई बंदा खुलकर बात ही नहीं कर सकता। उस हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा कवर किया निगरान वज़ीर आज़म ने कि हर आम शहरी को इज़हार राय का हक हासिल है।
उसके बाद बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के हवाले से। तो आज उनकी अदालत में पेशी थी, वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अगस्त 2023 में पंजाब हुकूमत ने बताया था कि शेख रशीद के खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि अदालत से आप पूछ लें तो मुझ पर 10 मुकदमात हैं और 10 मुकदमात की तफसीलात भी जो है वो अदालत में मेरे खिलाफ जमा हुई है। मेरी छोटी सी सियासत है, हल्का 56 और 57 की, बचपन से यही सोच है कि सबको साथ लेकर चलता हूँ। अदारों का एहतराम करना सब पर लाजिम है। हमने पिंडी के दोनों हलकों में काम किया है। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं किया, इलेक्शन नहीं हुए तो पुरानी तरह पर काम करूँगा। तो बात ये भी सच है कि जब से शेख रशीद साहब ने मुनीफ फारूक के शो में आके इंटरव्यू दिया, उसके बाद से कोई इतना खास उनकी जानिब से साबिक वज़ीर दाखिला की जानिब से ट्वीट नहीं आया। मजीद उन्होंने बोला कि हमें इलेक्शन कमीशन के बयान पर यकीन करना चाहिए, इलेक्शन जो है 8 फरवरी को ही होंगे। इससे कबल शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझसे ऐसी कोई बात ना कहलवाएं कि 40 दिन के चिल्ले के बाद अब मुझे मजीद चिल्ला काटना पड़े। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोला, नवाज शरीफ को रिलीफ ही रिलीफ है, इनको लंबा रिलीफ मिलेगा। जो शख्स आवाम को बेवकूफ़ समझता है उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता। तो ये एक मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और बाद में कहा कि 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम का मैं आगाज़ कर रहा हूँ और जो सारे के सारे मेरे खिलाफ 10 मुकदमा जो किए गए हैं उनकी तफसीलात आज अदालत में जमा भी करवा दी गई है। मुकदमात की तफसीलात जमा करवा दी गई है और इलेक्शन जो है वो अपने 8 फरवरी को टाइम दिया अगर तो 8 फरवरी को ही होंगे। तो ये उनकी जानिब से बात की गई मीडिया के साथ। आज के वीलॉग के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।